नमस्कार, प्रणाम। जैसा मैंने अपने पहले एपिसोड में भारत संवाद परिचय में बताया था, यह चैनल भारत के संस्कृति और भारत के धार्मिक मान्यताओं जो हमारे पीछे आ नहीं सकी, निचली पीढ़ी को प्रदत्त नहीं हो सकी, उसके संबंध में चर्चा परिचर्चा का ये चैनल है। इस संबंध में आज एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके समक्ष करने वाले हैं। हमारे भगवान राम जो हमारे संस्कृति के प्रतीक हैं, हिंदुत्व के प्रतीक हैं, उनकी जीवन विधा, उनकी जीवन शैली, उनकी जीवन पद्धति ही भारतीय संस्कृति है, जैसा हम सब जानते हैं, के संबंध में कुछ चर्चा वार्ता करेंगे। अभी गत दिनों उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। इस संबंध में अभी गत दिनों राम जन्मभूमि न्यास द्वारा संग्रह निधि समर्पण अभियान का प्रारंभ हुआ। इस मंदिर निर्माण हेतु समर्पण अभियान के कार्यक्रम में अपनी भी सहभागिता रही। हम सब स्थान स्थान पर जाकर के सबसे समर्पण हेतु सहभागी होने का गौरव प्राप्त करें, इसके लिए आग्रह कर रहे थे। इस आग्रह में हम जब जहाँ जाते थे परिचर्चा होती थी, उस परिचर्चा में हम लोग एक बात अवश्य करते थे, भगवान राम के बारे में कुछ चर्चा परिचर्चा। प्रायः बात करते समय जन सामान्य से जब कुछ क्रियाएं प्रतिक्रियाएं आती थीं, तो उससे एक मेरे मन में सहसा ही बात उत्पन्न हुई, वो ये कि क्या भगवान राम का मंदिर 1528 में जो मीर बाकी द्वारा तोड़ा गया, और मीर बाकी क्या इतना शक्तिशाली था कि वह भगवान राम का मंदिर तोड़ सकता है, जिसे हम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कहते हैं, जिसके बारे में रामचरितमानस में लक्ष्मण जी कहते हैं, भृगुटि विलास सृष्टि लय हुई, तापर संकट परई के सोई। ऐसे भगवान राम, ऐसे प्रतापी भगवान राम, ऐसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान राम के मंदिर को अदना सा एक इंसान, अदना सा एक अधर्मी, अदना सा एक विधर्मी तोड़ सकता है क्या? इस विषय पर जब हम प्रकाश डाले, चर्चा किए, अन्य लोगों के भी प्रश्न आए, तो मेरे मन में आया कि क्या भगवान राम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक नहीं है क्या? मेरी आस्था ये प्रश्न करने को मजबूर हो गई जन सामान्य के बीच में कि भगवान राम अथवा मीर बाकी, इसमें से शक्तिशाली कौन? अगर जो शक्तिशाली वही तो मंदिर तोड़ सकता है। तो इस पर जब हम विशेष रूप से दृष्टि डाले और भगवान राम के मानस मंदिर शिल्पी तुलसीदास जी के भी मानस का अध्ययन किया, तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि नहीं, गुलामी काल जो बहुत लंबा काल था, जो मुगलों के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा, शक हुड़ों के आक्रमणों के द्वारा आहत जो समाज था, जो लड़ने वाला हिंदू समाज था, वो एक था। आक्रांता आते गए, बदलते गए, लेकिन हिंदू लड़ने वाला समाज धीरे धीरे थकान की स्थिति में आ गया और वह रक्षात्मक स्थिति में अपनी प्रतिरक्षा करने को मजबूर हुआ। ऐसा हमको दिखता है। वह प्रतिरक्षा करने को मजबूर हुआ, उसकी तेजस्विता घटी, उसमें वीरत्व का समापन हुआ, वीरत्व का क्षरण हुआ। इसके कारण से, वीरत्व के क्षरण के कारण से भगवान राम भी बहुत आहत हुए और उन्होंने यह देखा कि हिंदू समाज आज डिफेंसिव मोड पर है और वह रक्षात्मक स्थिति में है और अपने हिंदुत्व की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा, अपने संस्कृति की रक्षा करने में वह अक्षम हो रहा है। इसलिए वह स्वतः मीर बाकी के बुद्धि में प्रवेश कर अपना मंदिर तोड़वाते हैं। ऐसा हमको इसके दौरान देखने को मिला। जैसे अभी कभी कल्पनाएं ऐसी होती हैं जिस पर लोगों की अनास्था हो सकती है, मेरा मानना है हो सकता है, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि मीर बाकी जैसा अदना इंसान बिना भगवान राम की प्रेरणा के मंदिर नहीं तोड़ सकता, उनका प्राण प्रतिष्ठित विग्रह नहीं तोड़ सकता। यह स्पष्ट हमको दिखाई देता है। जब फिर हम आगे दृष्टि डालते हैं और भगवान राम के लीला काल का वर्णन करते हैं, लीला काल पर हम अपनी दृष्टि डालते हैं, तो हमको दिखाई देता है कि भगवान राम स्वतः विधर्मियों के नाश के लिए, भगवान स्वतः धरती के पाप के बोझ को घटाने के लिए निश्चरों के वध की जो प्रतिज्ञा ले रखी थी, उस लीला काल में वह माता सीता को अग्नि में प्रवेश करा देते हैं और वो कहते हैं, सुनो प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, अब हम करब ललित नरलीला। इसके आधार पर वह सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराकर और स्वतः उनके स्थान पर दूसरी सीता प्रतिस्थापित कर नरलीला प्रारंभ करते हैं, राक्षसों का वध करते हैं और उस वध का उद्देश्य यही होता है धर्म की स्थापना।
भगवान राम जब हिंदुत्व के वीरव्रत में हिंदुओं के तेजस्विता में क्षरण देखते हैं तो वह स्वतः अपना मंदिर तुड़वाकर मीरबकी के माध्यम से उसके बुद्धि में प्रवेश कर हिंदुत्व की तेजस्विता का परीक्षा लेते हैं, हिंदुत्व की तेजस्विता के जागरण हेतु उद्धत करते हैं। और 1528 में मंदिर टूटने के बाद हिंदू समाज उठ खड़ा होता है और हिंदू समाज उसका प्रतिकार करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए 500 वर्षों से वह संघर्ष करता है। 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद पुनः 5 जजों के बुद्धि में प्रवेश कर उच्चतम न्यायालय द्वारा भगवान श्री राम मंदिर के पक्ष में निर्णय देते हैं और 9 नवंबर 2019 को वह फैसला आता है जिसमें उसी स्थान पर जहां मीरबकी ने मंदिर तोड़ा था, राम जन्मभूमि स्थान मानते हुए भगवान राम का आदेश पारित होता है। अगर ये भगवान राम का आदेश नहीं है, अगर इस पर कभी सहसा विश्वास नहीं होता, तो भगवान राम के लीला काल का वर्णन, जैसा तुलसीदास जी कहते हैं, कीरति कलित ललित सियपी की, उस पर हम ध्यान देते हैं और तुलसीदास जी द्वारा जो निर्मित मानस मंदिर है उसका अवलोकन करते हैं और उस तुलसीदास जी द्वारा निर्मित रामचरितमानस रूपी मंदिर में बैठकर जब हम अंतर्ध्यान करते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान राम सज्जनों के कार्य हेतु, संतों के कार्य हेतु, धरती का बोझ हटाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार से इसी प्रकार से वो कार्य करते रहते हैं। श्री राम अपने राज्याभिषेक के समय जब महाराज दशरथ उनका राज्याभिषेक करना चाह रहे थे, उस समय भी वो मंथरा के माध्यम से सरस्वती को तैयार कर मंथरा के माध्यम से कैकेयी की बुद्धि को पलट देते हैं और कैकेयी उनके लिए वन मांगती है महाराज दशरथ से। यह भगवान राम की स्वतः की योजना है। पुनः बन जाने पर वहाँ नकली सीता को बिठाकर पुनः लीला को आगे बढ़ाते हैं। इसी अनुक्रम का जब हम अवलोकन करते हैं, इस पर दृष्टि डालते हैं, तो हमें स्पष्ट होता है कि 1528 में भी भगवान राम स्वतः अपनी प्रेरणा से मीरबकी द्वारा मंदिर तोड़वाते हैं, जिससे हिंदुओं में जो स्थापित धर्म था, जिस धर्म की स्थापना भगवान राम कर गए थे, उसके रक्षार्थ हिंदू खड़े हों और उसके रक्षार्थ हिंदू संघर्ष करें। इसके लिए उन्होंने स्वतः अपना मंदिर तोड़वाया, ऐसा हमको प्रतीत होता है। इस क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं, इस क्रम को जब हम आगे देखते हैं, तो भगवान राम ने सहसा ऐसा निर्णय नहीं लिया। उसी समय जब हम देखते हैं तो हमारे प्रति हमको लगा कि अनास्था उत्पन्न हो जाएगी, जैसा पहले हमने अपने वार्ताक्रम में कहा। तो उसी समय वो तुलसीदास जी को भेज देते हैं मंदिर निर्माण के लिए। तुलसीदास जी का काल देखें और मीरबकी का काल देखें तो तुलसीदास जी का जन्म कहीं कहीं 120 साल मिलता है उनकी आयु और कहीं कहीं 126 साल मिलता है। 1680 में उनके मृत्यु का जो समय बताया जाता है वो निश्चित है, लेकिन एक मानस में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से उनकी जो आयु है वह 126 साल है और सन और संवत में जो अंतर है वह 57 साल का है। अगर हमको सन निकालना हो, जैसा हम मीरबकी द्वारा मंदिर तोड़ने का सन जानते हैं 1528, तो 1528 और उस समय तुलसीदास जी की उम्र क्या रही होगी, तो इसको 57 जोड़े जब सन प्राप्त करते हैं तो एक विधा के द्वारा जिसमें 120 साल उम्र कही जाती है, उस समय अगर हम कैलकुलेट करें जोड़ें तो तुलसीदास जी की उम्र उस समय 25 साल की थी। एक विधा द्वारा जिसमें 120 साल उम्र बताई जाती है और एक विधा द्वारा जिसमें 126 साल उम्र बताई जाती है, जैसा गोस्वामी जी के मानस में भी लिखा है, उस समय तुलसीदास जी की उम्र 31 साल थी। भगवान राम अपना मंदिर तोड़वाने से पहले एक मानस शिल्पी, एक मंदिर शिल्पी भेज देते हैं और वह इस धरा पर आकर के भगवान राम के निर्माण हेतु अग्रसर होते हैं। कल्पना करिए, जिस समय तुलसीदास जी का विवाह हुआ होगा, उनकी यौवनावस्था रही होगी और देवी रत्नावली जहाँ वो अपने ससुराल का मातुर होकर जाते हैं, जैसा प्रसंगों में आता है, और वहाँ उनको प्रेरित करती हैं कि अस्थि चर्ममय देह यह तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम होत न तो भवभीत। और उस प्रेरणा को लेकर के भगवान राम की तरफ वो अग्रसर होते हैं और उनके निर्माण में लग जाते हैं। यौवनावस्था का काल वही 20 से 30 तक का रहा होगा, जैसा हम अभी अपनी गणना के अनुसार उनकी उम्र 25 या 31 पाते हैं। उसी समय जिस समय मीरबकी मंदिर तोड़ता है 1528 में, और उसी समय भगवान राम की प्रेरणा से तुलसीदास जी
मानस के मंदिर के निर्माण में लग जाते हैं, यह उनके यौवना काल की गणना के आधार पर हमको स्पष्ट रूप से मिलता है। और मंदिर निर्माण भी कैसा, वो लिखते हैं, मंगल भवन अमंगलहारी। भवन मंदिर का पर्यायवाची है और वह भवन का निर्माण करते हैं, ऐसा भवन निर्माण करते हैं, ऐसा मंदिर निर्माण करते हैं मानस रूपी। और भगवान राम के जो अन्य ग्रंथ हैं, कवितावली है, दोहावली है, ऐसे जो ग्रंथों की रचना वो करते हैं, वो सब हिंदू जन सामान्य के हृदय में जिस मंदिर का निर्माण करता है, जिस आस्था का निर्माण करता है, जिस विश्वास का निर्माण करता है, उस संबल को लेकर 1528 से और आज जजों के फैसला आने तक और 5 अगस्त 2020 में जब शिलान्यास होता है नरेंद्र मोदी द्वारा, तब तक जो हिंदू समाज का संघर्ष है उसका एक संबल मात्र एक संबल श्री रामचरितमानस और तुलसीदास जी द्वारा निर्मित मानस मंदिर है, जिसके आधार पर हिंदू समाज जो अनास्था हुए 1528 में जो हम अनास्था पैदा करने वाली बात थी, जैसा जिक्र हमने पहले किया, उस आस्था को पुनः समेटे हुए, पुनः सजोए हुए मंदिर निर्माण में लग जाता है। तुलसीदास जी के साहित्य मंदिर की, भक्ति मंदिर की प्रेरणा से अगला एपिसोड में आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को देखते रहें। इसी तरीके की बातें हम करते रहेंगे। इसमें आगे हम भगवान राम का जो चौथा आगमन है अयोध्या में, इस पर अगले एपिसोड में प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।